सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन ने गाड़ी मांगने वाले दूल्हे को कही ऐसी बातें जिसको सुनकर दूल्हा फूट फूट कर रोने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी दहेज मांगने वालों के सख्त खिलाफ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि दहेज मांगने वालों की आंखें खुल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों में लड़का और लड़की की मंगनी हुई, यानी कि सगाई हुई। दोनों ही परिवार अच्छे खासे पढ़े हुए थे। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजरा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने गाड़ी की मांग कर दी। तो यह सुनकर लड़की का वालिद हैरान और परेशान रह गया। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़के ने गाड़ी की मांग की है तो निकाह के लिए वो मना करने लगी। यह देखकर लड़की का वालिद अपनी बेटी को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। यह सुनकर लड़की अपने वालिद से कहने लगी, बाबा, आप ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो जिसको मुझसे नहीं मेरे साथ जाने वाली दौलत से मोहब्बत हो। बाबा, मेरी वहाँ पर क्या ज़िंदगी होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म, हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाली गाड़ी, फ्रिज और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। तो यह सुनकर लड़की के वालिद की आंखें भर आई और कहने लगे कि अब अगर इनकार हो गया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना ही सब कुछ किया है तो मैं गाड़ी का भी इंतजाम कर दूंगा, मगर तुम इनकार मत करो। खैर दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद गाड़ी भी आ गई और लड़की के वालिद ने उनको फोन कर दिया। लड़का गाड़ी पाकर बहुत खुश हुआ और उसके बाद वो अपनी बीवी को बिठाकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड में चला रहा था और म्यूजिक भी उसने फुल कर रखा था। यह देखकर लड़की उससे कहने लगी कि जरा म्यूजिक कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा कि मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं खुद गाड़ी खरीद लेता, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से गाड़ी की मांग की और उन्होंने मुझे दे भी दी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में उनका ध्यान भटका और सामने उनके एक भिखारी आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी और लड़के ने गाड़ी घुमा दी और वो भिखारी बच गया। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर जोर जोर से उस भिखारी को गालियां देने लगा। यह देखकर लड़की को बहुत बुरा लगा और वो गाड़ी से उतरकर उस भिखारी के पास गई और उसको उठाया तो उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और उस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपये भी दिए और कहने लगी कि बाबा, हमारी शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की उस भिखारी से बातें कर ही रही थी कि इतने में वो लड़का बोल पड़ा कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी सर पर चढ़ते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आते हैं ताकि इनको बाद में पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। यह सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वो उस लड़के से कहने लगी, ये भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर फिरते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ी पैसे मिल पाते हैं। जब यह मेहनत करते हैं तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत मिल पाता है, मगर जहाँ पर मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। जो जो आपने मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है, ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या फिर वो जो गाड़ी इस पर चढ़ाने वाला था। दोस्तों, यह सुनकर उस लड़के की होश ठिकाने आ गई। उसके कान खुले के खुले ही रह गए और उसको एहसास हो गया था कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है, इसलिए वो अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर असली भिखारी तो मैं खुद हूँ। लड़की की इन बातों को सुनकर वो लड़का रोने लगा। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम में दहेज जैसा कोई भी रिवाज नहीं है। इस्लाम में निकाह का रिवाज है। आओ हम सब मिलकर एक नया समाज बनाते हैं और दहेज जैसी बुराई को खत्म करने की शपथ लेते हैं। जो असली मर्द होगा वो खुद कमाएगा और खुद के दम पर ही सब कुछ खरीदेगा। हराम के निवालों से ना तो आज तक किसी का पेट भरा है और ना ही कभी भरेगा।